दोस्तों, नवरात्रि का महापर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते हैं। ये शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है। आपको बता दें, इस साल माँ दुर्गा हाथी की सवारी पर पृथ्वी लोक में पधारेंगी और भक्तों की पीड़ा को मुक्त करेंगी। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन तक मनाए जाएंगे। नवरात्रि का महापर्व इस बार 26 सितंबर दिन सोमवार को शुरू होकर इसका समापन 5 अक्टूबर दिन बुधवार को है। ऐसे में शारदीय नवरात्रि पर माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है 26 सितंबर सुबह 6:11 से लेकर 7:51 तक। मुहूर्त में की गई पूजा बहुत ही ज्यादा शुभ मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ऐसी कुछ वस्तुएं हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान भूलकर भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर आप गलती से भी इन वस्तुओं को माता रानी को अर्पित कर देते हैं तो आपको व्रत और पूजन का पूर्ण लाभ नहीं होगा। इसीलिए माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको ये जानना अति आवश्यक है कि वो कौन सी ऐसी वस्तु है जो माता रानी के पूजन में भूलकर भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो आइए माँ का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 1, नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को सफेद कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। साथ ही काले कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। इससे पूजा व्रत आदि खंडित हो जाती है। माता की चौकी जब आप लगाएंगे तो उसके नीचे कागज नहीं लगाना चाहिए। माता की चौकी हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर ही बनाना चाहिए। हमेशा याद रहे, नवरात्रों के इन 9 दिनों तक व्रतधारी को अपना आसन माँ की चौकी के आगे ही लगाना चाहिए और वहीं पर आपको सोना चाहिए। मंदिर को नवरात्रि के दौरान अकेला नहीं छोड़ा जाता, बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे दुर्गा माता नाराज हो जाती है और हमेशा के लिए चली जाती है। दोस्तों, नंबर 2, नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला माना जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। माता रानी के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। दोस्तों, नारियल कई प्रकार के होते हैं। एक हरा, दूसरा सूखा जिसके अंदर पानी होता है। जिस नारियल के अंदर पानी होता है, माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही इस्तेमाल करें। नारियल पूर्ण होना चाहिए। नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी कि माँ लक्ष्मी का फल कहा जाता है। नवरात्रि में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला यानी पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही ये ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के ऊपर लेटाकर रखना चाहिए। घट स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता। नारियल को सदैव लेटाकर कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उस पर लाल चुनरी ओढ़ाकर आप नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है, तभी ही व्रत और पूजन का पुण्य फल प्राप्त होता है। ये भी ध्यान रहे कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित तो कर सकती हैं, लेकिन कभी भी माता रानी के सामने नारियल को भूल कर भी ना तोड़ें, क्योंकि नारियल बीज रूप में होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती है। इसीलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, लौंग। लौंग हम सभी माता रानी के पूजन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय एक बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी को सदैव फूल वाली लौंग ही अर्पित करना चाहिए। जिस लौंग के ऊपर फूल नहीं होता या फिर जिस लौंग के पीछे लकड़ी की डंडी नहीं होती, उसे आप माता रानी के पूजन में भूल कर भी इस्तेमाल ना करें। फूल वाले लौंग को ही पूर्ण माना जाता है और माता रानी के पूजन में कोई भी अपूर्ण वस्तु, कोई भी खराब वस्तु या टूटे हुए अक्षत इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। इसीलिए हमेशा माता रानी के पूजन में फूल वाली लौंग का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, नंबर 4, तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए।
माँ दुर्गा के पूजन में तुलसी पत्र का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। तुलसी पत्र के अलावा आंवला भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए और दुर्वा भी माता रानी को अर्पित नहीं करनी चाहिए। दुर्वा भगवान श्री गणेश को अति प्रिय है। नवरात्रि में आप भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते हैं, लेकिन माता रानी को भूलकर भी तुलसी के पत्ते या दुर्वा अर्पित ना करें। माता रानी को सफेद फूल भी अर्पित ना करें। माता रानी को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल माता रानी को अति प्रिय है। खासकर माता रानी को गुड़हल और कमल के फूल अति प्रिय है। शास्त्रों में बताया जाता है कि घर में माता रानी की 2 या 3 मूर्तियां या फोटो नहीं होनी चाहिए। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें कि माता रानी के पूजन में कोई भी खंडित चीज इस्तेमाल ना करें। खंडित चीज जैसे कि चटका हुआ या टूटा हुआ दीपक या फिर चटका हुआ कोई बर्तन। साथ ही ये भी ध्यान रहे कि लोहे के और प्लास्टिक के बर्तन आप माता रानी के पूजन में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि प्लास्टिक के चाइनीज बर्तन हड्डियों के पाउडर से मिलकर बनते हैं। ऐसा ना करें। ऐसे बर्तनों को माता रानी के पूजन में सदैव दूर रखें। माता रानी को जो पुष्प अर्पित कर रहे हैं उन्हें सूंघना नहीं चाहिए। सूखे हुए फूल या गिरे हुए फूल या फिर मुरझाए हुए फूल माता को अर्पित ना करें। लेकिन क्या आप जानते हैं, खास तौर से नवरात्रों के दिनों में घर में ये चीज अवश्य लानी चाहिए। जो व्यक्ति नवरात्रों के दिनों में इन चीजों को घर में लेकर आता है तो उसकी पुकार माँ दुर्गा अवश्य सुनती है। यकीन मानिए, नवरात्रों पर ये चीज हम भी जरूर लाते हैं और आप भी जरूर लाइए। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, कमल का फूल। कमल देवी लक्ष्मी का सबसे प्रिय फूल है। कमल के फूल पर माता लक्ष्मी विराजमान है। नवरात्रे में कमल का फूल देवी लक्ष्मी को अर्पित करने से माता की कृपा सदैव बनी रहती है। दोस्तों, यकीन मानिए, खास तौर से नवरात्रों पर माता लक्ष्मी को कमल का फूल हम जरूर अर्पित करते हैं, इसीलिए आप भी करें और देखिए चमत्कार। दोस्तों, नंबर 2, 16 श्रृंगार। 16 श्रृंगार का सामान नवरात्रि के दौरान घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में इसे घर के बने मंदिर में स्थापित करने से माँ दुर्गा की कृपा सदैव घर पर बनी रहती है। शास्त्रों में प्रावधान है कि नवरात्रों के दिनों में श्रृंगार का सामान मंदिर में होना बहुत ही आवश्यक है। ऐसा करने से माँ दुर्गा की कृपा सदैव घर पर बनी रहती है। दोस्तों, नंबर 3, सोने या चांदी के सिक्के जरूर रखें। शास्त्रों के अनुसार सोने चांदी से बनी किसी भी धातु को खास तौर से नवरात्रों के 9 दिनों तक मंदिर में रखने से बहुत ही शुभ माना जाता है। नवरात्रि के दिनों में चांदी और सोना घर में लाने से इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए चांदी या सोना माता के पास अवश्य रखें। माता बहुत प्रसन्न होती है। दोस्तों, नंबर 4, शंख व गंगा जल। धर्म शास्त्रों के अनुसार नवरात्रों के अवसर पर शंख घर में जरूर लेकर आएं। माना जाता है जिस घर के मंदिर में शंख नहीं रखा होता तो वहाँ पर देवी देवता कभी वास नहीं करते। शंख का बड़ा ही महत्व है। नियमित शंख को बजाने पर कई गुना सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है, जो कीटाणुओं व नकारात्मकता को नष्ट करती है। धन की देवी माँ अति प्रसन्न होती है। वहीं धर्म शास्त्रों के अनुसार जिस घर के मंदिर में गंगा जल नहीं होता तो वो घर अपवित्र माना जाता है। गंगा जल मंदिर में अवश्य रखा होना चाहिए और बात जब नवरात्रों की हो तो गंगा जल जरूर होना चाहिए। दोस्तों, नंबर 5, मोर पंख। नवरात्रि में माँ सरस्वती का प्रिय मोर पंख घर लाकर मंदिर में रखने से कई सारे फायदे होते हैं। खास तौर से नवरात्रों के दिनों में मंदिर में मोर पंख जरूर रखें। ऐसा करने से माँ दुर्गा बहुत प्रसन्न होती है। दोस्तों, यकीन मानिए, नवरात्रों के 9 दिनों तक माता रानी के पास मोर पंख हम जरूर रखते हैं। मोर पंख आप कितने भी रख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जय माता दी दोस्तों।